सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तिना खत्म कर दिया। केस की समाअत जारी रहेगी। बेंचेस बनाने पर हुक्म इम्तिना खत्म होने से अब बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन से 25 सितंबर तक जवाबात तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज खुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया। दरखास्त गुजारों ने कोई इतराज़ नहीं किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हम हर चीज़ में खुद नोटिस लेते हैं तो अपने बारे में कानून साजी पर क्यों नहीं ले सकते थे। पता नहीं ख्वाजा साहब को क्या मसला हुआ कि उन्होंने दरखास्त डाल दी। पीडीएम हुकूमत के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म इम्तिना दे रखा था। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूं। मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए। मेरी मर्जी, मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं। मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से। मेरी मर्जी मैं ना लगाऊं केस, एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात में तकसीम हुई है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमा 40,000 से 60,000 हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमसे भी गलतियां होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। मान लें कि जजेस से गलतियां होती हैं, हमारी अना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि गलती ना माने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर शफाफियत आ रही है तो आने दें, उसे छुपा क्यों रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल आपने फैंटास्टिक तरीके से बता दिया। जब ज़्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा शफाफियत से होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमहूरी अमल का तसलसल है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आईन की क्या खिलाफ वर्जी हुई। कानून को गैर आईनी कहना आसान है। बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादिम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरखास्त गुजार के वकील से सवालात। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस नहीं लिया। अगर पार्लियामेंट ने बहुत जोरदार वार किया होता तो हम अज खुद नोटिस लेते। जज आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ लेता है। मेरी या आपकी क्या राय है, इसकी हैसियत नहीं। हल्फ उठाए, मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं। मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं इन अकॉर्डेंस विद है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आइन और कानून के ताबे होने का हलफ उठाया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस दौरान फैसले आए, वो मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों के पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो। अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता, हम बहुत से केसेस की तरह इसे उठा लेते। रिकोडेक केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियार देना भी चाहें तो वो नहीं लेंगे।
रेको डे का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। रेको डे का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस और आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। अदलिया की आज़ादी एक मुसल्लमा बुनियादी हक है। क्या पार्लियामान आर्टिकल 191 के तहत अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावुज़ कर सकती है? क्या पार्लियामान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा, क्या पार्लियामान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्ता नहीं किया था? अगर इस उसूल को मान लिया तो फिर वफाकी हुकूमत पार्लियामान के जरिए बेंचों की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात को भी रेगुलेट करेगी और फिर यह सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो हैं 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो इसमें क्या गलत है? गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो कुछ हुआ, इस तरह की इस्लाहात आनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि कानून बहुत अच्छा बना, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम 15 गैर मुंतखब जज यही काम कर लें तो ठीक होगा। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। अतर मिनल्ला ने मजीद सवाल किया कि क्या आपके नज़दीक एक शख्स के पास लामहदूद नाकाबिले एहतसाब ताकत होनी चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि हम 17 गैर मुंतखब आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस का फैसला करें, चीफ जस्टिस केस ना लगाएं, मर्जी के बेंच बनाएं, फुल कोर्ट नहीं बिठाएं, वो ठीक है, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के जरिए हमें बताए तो उससे हमारी पावर और आज़ादी पर कदर आ गया। चीफ जस्टिस के पावर तकसीम होने से अदलिया की आज़ादी बढ़ी। ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता। अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात दूर करता है जिससे इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से किसी की हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, अगली पार्लियामेंट आकर सेक्शन 2 को फारिग कर दे तो क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात वापस हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा जो होगा वो जब अदालत में आया तो देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल को मफरूजों में नहीं डाल सकते। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात आज मजीद 150 बढ़ गए होंगे, कल मजीद बढ़ जाएंगे। गरीब आवाम से इंसाफ करने के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मफरूजों में नहीं पड़ रहे, आईनी मामले पर सवाल कर रहे हैं। इनका सवाल अब भी कायम है। कल पार्लियामेंट आकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहाल कर दे तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैकेनिज्म तो मौजूद होगा, कमेटी अपने जवाबित बनाएगी जिन पर अमल दरामद होगा। फुल कोर्ट समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने मजबूर होकर ये कानून साजी की थी, बहुत अच्छा काम है, पार्लियामेंट ना करती तो आप कर लेते। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 43 साल से ये कानून नहीं बना। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने कानून साजी की क्योंकि हम 43 साल से सो रहे थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में बनाए गए, इसलिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया।
हमने पार्लियामेंट को ऐसा करने पर मजबूर किया। सबका इत्तेफाक है, काम अच्छा है, लेकिन पार्लियामेंट ना करे, हम कर लें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालत तो अपनी मर्जी पर ही चल रही है। कानून साजी के बाद भी इख्तियार तो अदालत के पास ही रखा गया है। फिर ये कानून साजी करने का मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते हैं, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। वो ये दरवाजे इंसाफ के आप संभाल रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर इस्तकबाल। फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। अदालती अमले से गुफ्तगू में ताउन की दरख्वास्त। कहा, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं, अपने मसाइल हल करने के लिए आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमानों जैसा सलूक करें, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, लोगों की मदद करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। बिलावल ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है। पीपल्स पार्टी ने माजी में 1 साल के अंदर माशी बहरान का खात्मा किया। जस्टिस फाइज ईसा का बीवी के साथ हलफ लेना पावरफुल मैसेज है। चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास में खिताब। मरीम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। इजलास में नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। हमजा शहबाज का कहना था, नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब कम करना है। कौम को सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया था, फिर किसने अवाम को तकलीफ दी। दूसरी तरफ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। लंदन में तकरीबन 1 माह क़याम किया। परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का सवाल। वकील ने भी कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही बोले, कल उन्हें इस्लामाबाद से वापस लाहौर ले गए, उन पर 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मिलने की इजाज़त दी जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। अदालत का जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के नए मुकदमे में परवेज इलाही पर माली फ़ायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी तैनात करने का इल्ज़ाम। दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अपने अमले को परवेज इलाही को कहवा पिलाने की हिदायत दी। ये रिमार्क्स भी दिए कि नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। परवेज इलाही की रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद आज भी अदालत में पेश न हुए। मुताल्लिक़ा एसपी इस्लामाबाद को आईजी को पेश न करने पर शो कॉज नोटिस। डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एसपी सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर परवेज इलाही की बीवी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए को नोटिस जवाब तलब। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब। पीटीआई वकील की सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा।
जज ने रिमार्क्स दिए, अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करेंगे, क्या मालूम मामलात वहीं हल हो जाएं। मजीद समात 28 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की फोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरखास्त और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की पार्लिमानी कमेटी तलबी के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत। वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, दोबारा तफसीली जवाब तलब। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जवाबात में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया गया। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या फिर एजेंसीज को फरीक बनाएंगे। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि FIA को बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासत कर रही है। FIA को बुशरा बीबी को हिरासत करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी, समाअत मुलतवी। भारत ने किशन गंगा डैम पर आलमी सालसी अदालत का फैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज बयाना रवाना होंगे। किशन गंगा डैम केस में आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मतलूब MKM के हम्माद सिद्दीकी को रेड नोटिस जारी कराकर वतन जल्द वापस लाया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सानिया बल्दिया केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि वजारत दाखिला की नाअहली है, वो एक इश्तिहारी मुलजिम के केस को नहीं देख रही। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा दाखिला ने बताया कि नहीं मालूम हम्माद सिद्दीकी किस मुल्क में हैं। DIG साउथ का जवाब था कि हम्माद सिद्दीकी के खिलाफ रेड नोटिस 5 साल बाद खत्म हो चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी सेक्रेटरी IG और सेक्रेटरी दाखिला पेश न हुए। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाक़िस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इतने अफराद की हलाकत के केस को उसके मायार के मुताबिक फॉलो नहीं किया गया। कराची की गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 250 से ज़ायद अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे। दस साल पुराने कत्ल के मुलजिम को दुबई से पाकिस्तान लाने में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सरकार ने बताया कि जून में जारी हुए मुलजिम के रेड वारंट का मामला महकमा खारजा के ज़ेर गौर है। मकतूल अमजद शाह की बेटी महम के मुताबिक अमजद शाह को इंश्योरेंस कंपनी में अरबों का फ्रॉड पकड़ने पर 2008 में अमजद के साथी तकी हैदर ने दफ्तर में कत्ल किया। मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया। लापता मुलजिम की सोशल मीडिया पर प्रोफाइल देखकर महम ने अदालत से रुजू किया। केस की अगली समाअत 6 अक्टूबर को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुलजिम की वतन वापसी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। शेख रशीद के भतीजे की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद अहमद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया है। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए। लाहौर में कई सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने फहरिस्त जारी कर दी। वासा ने 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 से जायद। टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी ने 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख से जायद। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ 60 लाख से जायद। महकमा रेलवे 53 करोड़ 29 लाख से जायद रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं कर सका। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के जिम्मे 50 करोड़ 2 लाख 29 से जायद। लाहौर की ज़िलाई हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हज़ार से जायद। महकमा सेहत 42 करोड़ 44 लाख से जायद। महकमा पुलिस 43 करोड़ 94 लाख से जायद। LDA 32 करोड़ 42 लाख। सर्विसेज अस्पताल 16 करोड़ 87 लाख और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 16 करोड़ 74 लाख रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फैसलाबाद से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने आए। हाफिजाबाद में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। 245 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ बहावल नगर से एक बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों में 130 घरेलू, 4 कमर्शियल, 2 ट्यूबवेल सारिफिन शामिल। जनूबी पंजाब में 11,317 घरेलू सारिफिन से 6 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल। सरगोधा में 341 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात, 18 गिरफ्तार, 3 करोड़ 84 लाख 85 हज़ार रुपए के जुर्माने। सक्खर के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ
283 मुकदमात दर्ज, 221 गिरफ्तार। सेप्को के मुताबिक 3,39,88,000 से ज्यादा रकम बतौर जुर्माना वसूल। डॉलर की कीमत 300 रुपए तक पहुंचने पर कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का इंकशाफ, कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स पर ज्यादा असर बैरूनी सरमाकारी पर लगी IPPs की वजह से आया। डॉलर 100 रुपए का हो तो सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स 1082 रुपए बनती हैं। डॉलर 300 रुपए पर कैपेसिटी पेमेंट्स सालाना 2152 रुपए बनती हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। $1 की इंटरबैंक कीमत 295 रुपए 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गई। रुपए की कदर में कमी और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5.38 का इजाफा फी लीटर कीमत 23 रुपये 54 पैसे बढ़ाने की अहम वजह बना, जिससे पेट्रोल की कीमत 228 रुपये 59 पैसे से 252 रुपये 13 पैसे पर पहुंच गई। वजारत खजाना की दस्तावेज में इंकशाफ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स कमीशन में भी 41 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि फ्रेट रेट भी 1 रुपये 60 पैसे बढ़ाया गया। वजारत खजाना ने दस्तावेज में OMC मार्जिन और डीलर्स कमीशन मजीद बढ़ाने का भी कहा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के मामले पर 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब। इजलास के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनीज को दावत दे दी गई। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 से 20 साल के लिए ठेके पर दे दिया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनीज को 29 सितंबर तक आगाह करना होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 2018 पाकिस्तान की तेज़ तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान की तरक्की के अमल को एक साजिश के तहत रोका गया। नवाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की तरक्की, CPEC और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ भी साजिश हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की से चंद किरदारों को तकलीफ हो गई। नवाज शरीफ हुकूमत खत्म ना होती तो महंगाई खत्म हो चुकी होती। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की चीन के सूबे निंशिया के दारुल-हुकूमत येनशुआन के यूहाई कन्वेंशन सेंटर आमद। मोहसिन नकवी तीसरी निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीरीज फोरम के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज़ में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीरीज फोरम की जानिब से इस्तक़बाली ज़ोहराना दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहाँ तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। घर में चोरी का पर्चा कटाने थाने आया, थाने के अंदर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। थाने में ही खड़े होकर 15 पर कॉल की, आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। कोटद्दू के थाना सुनावा में शहरी की दुहाइयां, मुतासरा शहरी की शिकायत पर 2 अलग अलग पर्चे दर्ज, घर में चोरी का और थाने में मोटरसाइकिल चोरी का। पुलिस तहकीकात के मुताबिक CCTV फुटेज में मुद्दई के मोटरसाइकिल थाने लाने या नामालूम चोर के बाइक चोरी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं। DPO ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के अहकामात दिए हैं। मोबाइल छीनते डकैत को रोते हुए शहरी पर तरस आ गया। छीना हुआ मोबाइल वापस कर दिया। कराची के मली सिटी में पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस अफसर सोनिया शमरोज ने पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बडगराम में खिदमात अंजाम दे रही सोनिया शमरोज को बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने अवार्ड दिया। सोनिया शमरोज का कहना है कि काम के दौरान सकाफती असूलों और हसासियत को मद्देनजर रखा है। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरा में तालिबात को हिरासा करने के इल्ज़ाम में IT शोबे का सीनियर असिस्टेंट मुअत्तल। एंटी हिरासमेंट कमेटी ने तालिबात के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। यूनिवर्सिटी हुक्काम का कहना है कि मुअत्तल असिस्टेंट का बयान भी लिया जाएगा। फैसलाबाद में जाली डॉक्टर की मरीजा के साथ आई उसकी 15 साला बेटी से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को बेहोशी की दवा पिलाई और बेटी से ज्यादती की।
इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। हल्का बंदियों के काम का जायजा इजलास, काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा है कि अब सिर्फ इलेक्शन के दिन मॉनिटरिंग नहीं होगी बल्कि सारे अमल की मॉनिटरिंग होगी। कंट्रोल रूम मातहत तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुनहसर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में वीडियो वॉल बनाई गई है जो 24 घंटे काम करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों की मुंतकली का मुआहदा। ईरान ने अमेरिका के 5 कैदी रिहा कर दिए। कतर का तैयारा अमेरिकियों को लेकर दोहा पहुंच गया। अमेरिका से रिहा 2 ईरानी शहरी भी दोहा पहुंच गए। ईरान के 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासे भी दोहा के बैंक मुंतकिल। कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा 10 अगस्त को हुआ था। कराची में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप का आगाज कल से। पाकिस्तान पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 8 मुल्कों की टीमें कराची पहुंच गईं। पाकिस्तान टीम की क़यादत मिसबाहुल हक करेंगे। अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और हसन रज़ा भी एक्शन में होंगे। जियो सुपर तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान फेस्टिवल थिएटर के 11वें रोज अजूगा थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस। पंजाबी थिएटर प्ले अन्नी माइदा सुफना पेश। The Legend of मौला जट टुवर्ड्स वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स के लिए नामजद। मौला जट और नूरी नर के फाइट सीन ने बेहतरीन फाइट के लिए ये नामजदगी हासिल की है। जियो फिल्म्स की पेशकश साइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की फिल्म मौला जट रिलीज के 48 हफ्तों बाद भी पाकिस्तान के बड़े सिनेमा घरों में कामयाबी से जारी। फिल्म बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्म साज का अवार्ड भी जीत चुकी है।